जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं एक प्रोफेशनलिस्ट हूँ। जब मैं पुनीत बत्रा जी से मिला तो उन्होंने मुझे कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताया। पुनीत बत्रा जी ने मुझे समझाया कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी होनी बहुत ज़रूरी है और ये भी मैंने भी रियलाइज़ किया कि हाँ, इसमें मैं लैग कर रहा हूँ और ये पॉलिसी मेरे लिए ज़रूर होनी ही चाहिए। और फिर मैंने 2 दिन बाद वो पॉलिसी ली। अनफॉर्चुनेटली मेरे फिर चोट लगी 23 जुलाई को। फिर मैं मेट्रो की सीढ़ियों से गिरा, इसकी वजह से मेरे को शोल्डर का ऑपरेशन बोल दिया गया डॉक्टर से और देन फिर ऑपरेट हुआ। उसके बाद मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए रिकमेंडेशन दिया गया। मेरा फिज़ियोथेरेपी का ही बिल 1 लाख से ऊपर का था, 1,24-25 हज़ार के करीब। उसमें भी मुझे पुनीत बत्रा जी की तरफ से काफ़ी हेल्प मिली। ही गाइडेड मी ऑलवेज। मुझे इस केस में वीकली बेनिफिट के रूप में 1 लाख रुपए पर वीक के हिसाब से 4 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला, जो एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट था। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और एक्सीडेंटल पॉलिसी मेरे हिसाब से सभी लोगों को लेनी ही चाहिए। उससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है और साथ साथ पुनीत बत्रा जी जैसे अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि एक पर्सनल पर एक्सीडेंटल पॉलिसी ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही लेते हैं और एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में नहीं सोचते, या तो उनको जानकारी नहीं होती या वो इसको कभी कभी जानकारी होने के बावजूद भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का जो रोल है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से अलग है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कवर करती है वो एक अलग पार्ट है और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वह कवर करती है जो आपकी हेल्थ पॉलिसी में कवर नहीं होता है। जिसे समझिए आप कि हेल्थ पॉलिसी जो है वो आपका एक्सीडेंट होने पे इलाज कवर करती है। इट कुड बी अ सर्जरी, वो एक सर्जरी हो सकती है। बट व्हाट आफ्टर सर्जरी, यदि कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सर्जरी के, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो क्या होगा कि वो पर्सन को कुछ समय तक के लिए बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, जिसे टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो वहाँ पर उसका एक फैक्टर रहेगा कि उसको एक इनकम लॉस भी फेस करना पड़ सकता है कि जो अभी जॉब करता है वहाँ से तो सैलरी नहीं मिल रही है, कोई अपना ऑक्यूपेशन से एम्प्लॉयड है तो अपना वो अर्निंग नहीं कर पा रहा उस समय तक के लिए। तो वो वाला पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता है आपकी। साथ ही साथ अगर उस पर्सन का कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई स्थायी रूप से अपंगता आ जाती है, वह भी कवर नहीं हो पाता आपकी हेल्थ पॉलिसी में। हेल्थ पॉलिसी से इलाज कवर करती है। और तीसरा पार्ट, अगर अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन के साथ कोई गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी असामयिक मृत्यु होती है तो वह भी पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का रोल स्टार्ट होता है, जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रोल ख़त्म होता है अस्पताल में। उसके बाद वो पर्सन या तो घर पे आता है तो बेड रेस्ट पे होता है, तो कंपनी उसको वीकली बेनिफिट की फॉर्म में इनकम लॉस कवर करती है। सबसे अच्छी बात है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के में कि एक तो ये एडवेंचर स्पोर्ट भी कवर करती है। आजकल जो यंग लोग हैं मैंने देखा है कि वो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। हिमाचल जा रहे हैं तो वो जिप लाइनिंग कर रहे हैं या बंजी जंपिंग कर रहे हैं या फिर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी एडवेंचर स्पोर्ट भी कवर कर रही है। तो वी शुड ऑलवेज़, आप फन करें, आप मस्ती करें, बट ये भी एश्योर करें कि आपकी लाइफ जो है वो रिस्क पे ना रहे। तो प्लीज़ आप एक्सीडेंट पॉलिसी को ज़रूर लें, एडवेंचर स्पोर्ट का पूरा मजा लें। और साथ ही साथ ये पॉलिसी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो यंग लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप खूब मस्ती करें, एडवेंचर स्पोर्ट कवर करें, आप किसी भी तरह की प्रिकॉशन लेके चलें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।